Yeah, the Zoom conference, jap and japa talk के समय में या टाइमिंग्स में कहो, हम परिवर्तन तो नहीं कह सकते, किंतु पूर्ववत जैसे हम 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग उसको पूरा करेंगे. So we're making a little, not a change, but going back to our normal timing or standard timing. We'll begin the conference at 6 with chanting, and then around 6:40 we will begin the talk and end the talk around 7 o'clock. So 6 to 7. So remember this and let others know also, those who are not listening to this talk right now or to this announcement, those who are not listening. Okay, so Hari Hari. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, जगन्नाथ स्वामी की पुनः लौट गए जगन्नाथ स्वामी या जगन्नाथ स्वामी का रथ. परसों के दिन भगवान वृंदावन में कुछ समय बिताए और फिर उल्टा रथ संपन्न हुआ और भगवान पुनः द्वारिका उनके मंदिर में पहुँचे हैं. आपको याद होगा, ऐसे लगभग सप्ताह पहले मैं याद कर रहा था और मैं स्मरण दिला रहा था आपको कि कैसे द्वारकावासियों का और ब्रजवासियों का मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में. 3 महीने वे मिले. जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हुआ तो फिर अपने अपने स्थान लौटने के लिए तैयार हुए. ब्रजवासी वृंदावन लौटेंगे, द्वारकावासी द्वारका धाम लौटेंगे. तो मैं सारी बातें तो पुनः नहीं दोहराना चाहता हूँ, किंतु कृष्ण कहे थे या कृष्ण उस समय भी वृंदावन लौटे नहीं, वृंदावन लौटने के लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने आश्वासन तो दिया. यस, ही प्रॉमिस्ड, यस मैं जरूर आऊँगा, किंतु अब नहीं, आज नहीं लौटूंगा. और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं त्रिकालज्ञ हूँ, तो मैं आपको बता सकता, इन्हें बता ही दिया उन्होंने कि मैं जब लौटूंगा तो अब क्या क्या होने वाला है, घटनाक्रम या लीला क्रम, और फिर मैं कब वृंदावन लौट आऊँगा. ये भी द्वारकाधीश कहे, या द्वारकाधीश जब कन्हैया बन के कब वृंदावन लौटेंगे ये बता दिए. और फिर प्रस्थान हुआ द्वारिका के लिए और वृंदावन के लिए.
तो कृष्ण जैसे कहे थे वैसी लीला संपन्न होने लगी। कृष्ण हस्तिनापुर गए, शिशुपाल का वध किया, द्वारिका लौटे और कुछ असुरों का शाल्वा का वध किया। और वैसे जब हस्तिनापुर में शिशुपाल का वध हुआ है, इस बात का पता चलता है दंतवक्त्र को, दंतवक्र या वक्त्र भी कह सकते हैं, जो दतिया ग्राम मथुरा के पास रहते थे। उनको पता चलने पर वे इतने क्रोधित हुए या फिर क्रोधांध भी हुए और वे चाहते थे कि आई वांट टू किल दैट कृष्णा, जिन्होंने मेरे बंधु, मेरे मित्र शिशुपाल का वध किया, उसका वध मैं करना चाहूँगा। ऐसा सोच के वे द्वारका की दिशा में जाना तो चाहते थे, किंतु वह क्रोधांधता के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। वो भ्रमित हो गए, दिशा भ्रम। तो वो उल्टी सुल्टी दिशा में या गोल गोल ही घूम रहे थे। तो उनकी सहायता के लिए नारद मुनि पहुंच जाते हैं। मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या? श्योर। तो उन्होंने कहा कि मैं द्वारका जाके कृष्ण का वध करना चाहता हूँ। आप तो वह नारद मुनि कहे थे, समझ गया मैं आपकी बात को। तो वह आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही द्वारकाधीश को समाचार देता हूँ कि आप उनका वध करना चाहते हो, और फिर द्वारकाधीश ही अगर दतिया ग्राम आ जाते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होगा। नो प्लीज। तो नारद मुनि द्वारिका गए और कृष्ण को ये सारा यह विचार दंतवक्त्र का बताए। तो कृष्ण तुरंत ही भागे दौड़े तो नहीं, अपने रथ में विराजमान होके मथुरा के पास जो दतिया ग्राम है वहाँ आए और उन्होंने दंतवक्त्र का वध किया। आप को या इसका विस्मरण होगा या दिला सकते हैं कि ये शिशुपाल और दंतवक्त्र, ये जय विजय, यह जय विजय रामलीला में भी, रामलीला के समय भी प्रकट हुए थे और त्रेता युग में और फिर सत्य युग में भी प्रकट हुए थे। अब नहीं बताएंगे सब उनके नाम। और इस द्वापर युग में भी कृष्ण लीला के समय भी उनका प्राकट्य हुआ शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में, और भगवान ने उन दोनों का एक एक करके वध किया। तो फिर इस दंतवक्त्र के वध के उपरांत भगवान सीधे जमुना के तट या विश्राम घाट पर पहुंचते हैं और अपने सारे शस्त्र अस्त्र आयुध का विसर्जन करते हैं जमुना में। अब विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो उनका मिशन या उद्देश्य प्राकट्य का होता है वो सफल हुआ। उनके हिट लिस्ट में जितने भी नाम थे दुष्टों के, तो इस दंतवक्त्र के वध के साथ वो लिस्ट पूरी हुई। और यही तो कहे थे श्री कृष्ण द्वारकाधीश ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र में, और कुछ
असुरों का संहार करना या वध करना अब शेष है, वो पूरा होते ही मैं लौटूंगा। तो श्री कृष्ण फिर विश्राम घाट से सीधे वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं, अपने रथ में ही विराजमान है। और तो ब्रजवासी जो कुरुक्षेत्र से वृंदावन लौटे थे, किंतु वे वृंदावन में अपने घरों में नहीं लौटे, वृंदावन के प्रवेश द्वार पर ही रुके रहे, कि उनको याद था कि कृष्ण ने वचन दिया है मैं लौटूंगा, तो उनकी प्रतीक्षा में ही थे। तो जैसे द्वारकाधीश का अब कन्हैया बनने वाले हैं, वृंदावन प्रवेश करने वाले ही है, तो शंख ध्वनि करते हुए वृंदावन की ओर जो प्रस्थान हो रहा है, तो शंख ध्वनि सुनते ही ब्रजवासियों को पता चला ये शंख ध्वनि तो अरे हमारे प्रभु की शंख ध्वनि है। पांचजन्य शंख बजा रहे हैं। तो वह फिर रथ कुछ और निकटतम और सामने ही पहुंच ही गया। तो फिर सारे ब्रजवासी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ सब कहने लगे, पुकारने लगे, आयो रे आयो रे आयो रे, आ गए रे, आ गए, ही इज हियर, आ गए। तो वह भगवान रथ से नीचे उतरते हैं और बढ़िया से सभी ब्रजवासियों को गले लगाते हैं, मिलन होता है, या जो बुजुर्ग है उनके चरण को छूते हैं, या और कोई छोटे हैं तो वे कृष्ण के चरण को छूते हैं। तो इस प्रकार भगवान का वृंदावन में पुनः प्रवेश हुआ। लगभग 100 वर्षों के उपरांत कृष्ण वृंदावन लौट आए। तो सारा ब्रज चर अचर खुशियां मना रहा था। हरि हरि। अब एक बात, अब कन्हैया कुछ ऐसे 2 मास के लिए वहाँ वृंदावन रुकेंगे। जैसे गुंडीचा में कुछ समय रहे, जगन्नाथपुरी के गुंडीचा में जो वृंदावन है। अब पुनः जैसे कृष्ण द्वारका लौटे तो अपनी प्रकट लीला को आगे बढ़ाते हुए, उसको संपन्न करते हुए, पहले तो वृंदावन में रुके 2 महीने और फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो जब वे अब वृंदावन में थे तो एक ही बात संक्षिप्त में हम कहेंगे कि सभी खुश तो थे ही, किंतु तो बुजुर्ग ब्रजवासी, बुजुर्ग एल्डरली गोपास एंड गोपीज शोक भी कर रहे थे। शोक किस बात का? जो सोच रहे थे हमने जल्दीबाजी क्यों की, हमारे पुत्रियों के विवाह हमने पहले क्यों कर डाले, अब तक रुकते तो उन सभी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाता। हाय रे, हमने कैसा
हमारा दुर्दैव, हम उतावले थे और उनके विवाह हमने कर दिए। चाहते तो थे कि हमारे पुत्रियों का विवाह कृष्ण के साथ ही हो, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। ऐसा सोच के शोक कर रहे थे ब्रजवासी। जब तो वह पौर्णमासी जो योग माया वृंदावन में जो सक्रिय रहती है, उसका योग माया जो मूर्तिमंत बनती है, तो वह स्वरूप धारण करती है, वो है पौर्णमासी। तो पौर्णमासी ने एक विशेष आयोजन की व्यवस्था की। उन्होंने सभी ब्रजवासियों को एक स्थान पर बुलाया और उनको ये भी कहा कि अपने अपने पुत्रियों को ले आओ। और दुर्वासा मुनि को भी बुलाए और कहे, दुर्वासा मुनि से विशेष निवेदन हुआ, अपनी तपस्या के अग्नि को आप प्रज्वलित कीजिए। तपस्या की अग्नि और भी अधिक प्रखर या अधिक अग्नि अपना अधिक अग्नित्व या उसका जो दाहक या जलाने की जो शक्ति है वो अधिक होती है। ऐसे तपस्वी ने उत्पन्न की हुई अग्नि तो फिर पौर्णमासी कहती है, वैसे दिखाती ही है, सारे गोप और गोपियों को दिखाती है, देखो देखो अपने पुत्रियों को और देखो। तो सभी ने जब देखा अपने अपने पुत्रियों की ओर, तो उन्होंने दो पुत्रियों को देखा, एक मूल गोपिया और दूसरी छाया गोपियों को देखा। और ये भी बताया कि आपके पुत्रियों के जो विवाह हो चुके हैं, आपने किए हैं, ये छाया पुत्रियों के, छाया गोपियों के विवाह हो चुके हैं। ओरिजिनल दी गोपीज, जो शाश्वत गोपियां है, उनका विवाह तो नहीं हुआ है। तो और फिर अग्नि परीक्षा भी होती है। हाँ, ये बात वैसी ही है। तो ये सिद्धांत की बात है, तत्व की बात है। जैसे रावण ने जिस सीता का अपहरण किया, वो छाया सीता या माया सीता थी। ओरिजिनल सीता ने तो अग्निदेव ने आश्रय दिया था, रक्षण किया था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही घटना घट रही है। तो कहा कि अब गोपियों, ये मुनि ने उत्पन्न की हुई, दुर्वासा मुनि ने उत्पन्न की हुई अग्नि से आप अग्नि में प्रवेश करो और परीक्षा होगी। आप अगर सचमुच या रियल ओरिजिनल शाश्वत दिव्य गोपियाँ होंगी तो आप ये अग्नि आपको, अपनी अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप आराम से बाहर आ जाओगी।
तो फिर वैसे ही हुआ। सारे गोपियों की अग्नि परीक्षा हुई। सारी गोपियाँ अग्नि परीक्षा पास की और फिर शुभ मंगल सावधान। फिर सारे गोपियों के विवाह कृष्ण के साथ हुए। वो कृष्ण की ही वल्लभा है, कृष्ण वल्लभा, और किसी की नहीं हो सकती। क्या हुआ? तो पहले राधा रानी के साथ कृष्ण विवाह कर चुके थे और अब सभी गोपियों के साथ भी भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और फिर ब्रज में और आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद सागर में सभी ब्रजवासी गोते लगाए। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम। तो 2 मास में जो जो लीलाएं संपन्न हुई उसका पूरा लाभ या आनंद लूटे सभी ब्रजवासी। हरि हरि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। ब्रजवासियों की जय। राधा रानी की जय। सब गोपियों की जय। फिर प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद।